जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि एक कहानी है, शमौन जादूगर की कहानी, जो प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में हमें देखने को मिलती है। बड़ी अच्छी कहानी है और उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज के हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। ये जो कहानी हम शमौन जादूगर की आपको सुनाने जा रहे हैं, ये प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में हमें देखने को मिलती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस नाम का जो व्यक्ति है, जिसका चुनाव प्रेरितों की काम की पुस्तक के शुरू के अध्याय में हम देखते हैं, तो उस समय किया गया जब लिखा है कि प्रतिदिन की सेवकाई में विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, कलीसिया ने मिलकर 7 सुनाम व्यक्तियों का चुनाव किया। उसमें स्तिफनुस था, फिलिपुस था और भी सुनाम व्यक्ति थे। वही स्तिफनुस जो परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार के लिए, उनके कामों के लिए बहुत ही अच्छी काम कर रहा था और यहूदी लोग इसके विरोध में थे। और यहां तक पौलुस, जो कि पहले शाऊल था, वो भी स्तिफनुस के विरोध में था और इन्होंने सब ने मिलके स्तिफनुस को पथराव करके मार दिया। उसके मारने के बाद यरूशलेम के अंदर एक भय का माहौल हो गया। प्रभु यीशु मसीह के चेले उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए, क्योंकि ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 23वें वचन में ऐसा लिखा है, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर में भाग जाना। ऐसे समय में बहुत से प्रेरित यरूशलेम को छोड़ के सामरिया में आ जाते हैं और सामरिया में फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करता है और बहुत से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कामों को करता है। वहां पे वो बहुत से लोगों को चंगाई देता है। जो लोग अंधे थे वो देखने लगते हैं, जो लकवे के रोगी थे वो चंगे किए जाते हैं, बहुत से लंगड़े थे वो चलने लगते हैं। इस तरह के बहुत से आश्चर्य कर्म वो वहां किया करता है और उस नगर में बहुत ही आनंद हो जाता है, बहुत खुशहाली हो जाती है। लेकिन उसी नगर के अंदर, उसी प्रांत के अंदर, सामरिया के अंदर एक व्यक्ति और रहता है जिसकी कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। वो है शमौन जादूगर। और वो शमौन जादूगर भी बहुत से जादू के काम किया करता है। जैसा कि हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर जादूगर और भी थे। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं मूसा के समय में, जब मूसा ने लाठी फेंकी, सर्प बन गई, तो मिस्र में हमने देखा बहुत से जादूगरों को राजा फिरौन ने बुलाया और उनकी लाठियां भी सांप बन गईं। इस तरह के जादूगर थे उस समय और शमौन जादूगर भी इस तरह के बहुत से आश्चर्य के काम किया करता था। और वहां उस सामरिया में इसका शमौन का बड़ा सम्मान था। लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसे कामों को किया करता है। और जब फिलिपुस वहां पे प्रचार कर रहा था, बहुत से लोगों ने उनसे बपतिस्मा लिया और यहां तक शमौन जादूगर ने भी फिलिपुस से जाके बपतिस्मा लिया। शमौन जादूगर ने ना केवल फिलिपुस से बपतिस्मा लिया, बल्कि उसके साथ रहने लगा और बहुत से काम जो फिलिपुस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया करता था, उनको देखा करता था और वो चकित हुआ करता था। और हम देखते हैं आगे चलने पर कि सामरिया के अंदर फिलिपुस ने जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया,
बहुत से लोग बपतिस्मा लेने लगे। तो जो चेले यरूशलेम में रह गए थे और उन्होंने सुना कि सामरिया के अंदर बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है, तो यूहन्ना और पतरस भी सामरिया के अंदर आ जाते हैं। अब तक लोगों ने वहां पे बपतिस्मा तो लिया था फिलिपुस के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। और यह आने के बाद पतरस और यूहन्ना लोगों के सर पे हाथ रखते हैं और लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। ऐसे समय में जब शमौन जादूगर ने देखा कि इन चेलों के सर पे हाथ रखने मात्र से लोग पवित्र आत्मा पाते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बड़े बड़े कामों को करते हैं, ऐसे समय में शमौन जादूगर ने चाहा कि वो भी इस कला को सीख ले, क्योंकि वो तो एक जादूगर था, वो तो कला दिखाया करता था। लेकिन वो एक छोटे रास्ते से यानी शॉर्टकट से इस काम को करना चाहता है और आके पतरस और यूहन्ना से कहता है। अगर हम वचन में से पढ़ेंगे, 18वां वचन है ये प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय का। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। जब शमौन जादूगर पतरस के पास आकर इस तरह की बातें करता है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को पैसों से मोल ले ले, और ऐसा हम आज भी देखते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि जल्दी ही हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। यदि इस तरह की बात हम में से किसी में पाई जाती है, निश्चय ये परमेश्वर के राज्य के लिए उचित नहीं है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि पतरस उस शमौन जादूगर से क्या कहता है। हम 20वां वचन देखेंगे। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। यहां पे शमौन जादूगर को पतरस कहता है कि तू भी नष्ट हो और तेरे रुपए भी नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। परमेश्वर के दान, पवित्र आत्मा के वरदान कभी हमें पैसों से नहीं मिल सकते, रुपयों से नहीं मिल सकते। उसके लिए तो हमें परमेश्वर की नजदीकी में ही जाना होगा। आगे लिखा है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। या पतरस शमौन जादूगर को एक सलाह देता है कि तू प्रार्थना कर। और आगे के वचन में हम देखते हैं कि शमौन जादूगर का जीवन बदल जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण वचन है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। शमौन जादूगर जो चाहता था कि मैं पैसों से, मैं रुपयों से, मैं पवित्र आत्मा के वरदानों को खरीद लूं, लेकिन यहां पतरस के द्वारा उसके मन का परिवर्तन हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वो लिखा है, उनसे कहता है, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। आज आवश्यकता है हमें, यदि परमेश्वर के वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा के वरदान हमें चाहिए, तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। यहाँ हमने शमौन जादूगर की एक कहानी को देखा, जो बहुत से आश्चर्यजनक काम किया करता था। लोग उसको सम्मान दिया करते थे, यहां तक कहा करते थे कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य कामों को करता है। लेकिन आज उसकी वास्तविकता को हम देखते हैं
कि वो पैसों से, रुपयों से वरदानों को मोल लेना चाहता है, लेकिन उसका जीवन बदल जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर करे आज का ये छोटा सा प्रकाशन हम सब के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वरदान को, पवित्र आत्मा के वरदानों को चाहते हैं, वो प्रार्थना में जाएं। निश्चित रूप से वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 13वें वचन में, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर करे आज का वचन हम सब के लिए एक आशीष का सबब हो। यदि हमें पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए, यदि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, और निश्चय है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है, और हम प्रार्थना में जाएं तो उसे पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे और परमेश्वर की राज्य के लिए काम करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।